नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय रामगंज मंडी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे पत्रकार आचार संहिता, यानी आपातकाल में पत्रकारों पर क्या आचार संहिता होती है और पत्रकारों को किन किन मानदंडों का ध्यान रखना चाहिए। ये प्रयोजन मूलक हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र में हमारा टॉपिक है पत्रकार आचार संहिता। पढ़ते हैं पत्रकार आचार संहिता। अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन सन 1953 में हुआ। ध्यान देने की बात यह है कि अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन 1953 में अपनी स्थायी समिति द्वारा 25 सितंबर 1953 को निम्नलिखित रूप से 15 सूत्रीय आचार संहिता स्वीकार की। यानी सन 1953 में अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन हुआ और जिसने अपनी 15 सूत्रीय आचार संहिता स्वीकार की। नंबर 1, समाचार पत्र लोकमत निर्माण की प्रमुख साधन है। पत्रकारों को एक न्यास के सम्मान मानना चाहिए तथा मानव शांति एवं लोकहित की रक्षार्थ एवं सेवार्थ सदैव तत्पर रहना चाहिए। नंबर 2, पत्रकारों द्वारा मूल मानवीय तथा सामाजिक अधिकारों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। अपनी वृत्ति या पेशे को पुनीत कर्तव्य मानकर समाचार लेखन के समय संवाददाता को सदैव निष्ठावान और न्यायनिष्ठ होना चाहिए। जातीय, धार्मिक तथा आर्थिक भेदों से उत्पन्न सामाजिक खिंचावों के समाचार देते समय अथवा उन पर टिप्पणी करते समय पत्रकारों को विशेष तौर से अपने ऊपर नियंत्रण भी रखना चाहिए। ये तीसरी आचार संहिता है। और चौथी आचार संहिता यह है कि पत्रकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ वह प्रकाशित हो रहा है उसमें तथ्य एक भी त्रुटि नहीं है। कोई भी तथ्य तोड़ा या मरोड़ा न जाए और न कोई आवश्यक तथ्य छिपाया जाए। 15 जो सूत्रीय आचार संहिता है उसमें अगली आचार संहिता यह है कि जो भी समाचार या विचार प्रकाशित हो उसका दायित्व स्वीकार किया जाए। यदि जिम्मेदारी न लेनी हो तो उसका पूर्व उल्लेख किया जाना चाहिए। विश्वास का सदैव सम्मान किया जाए। व्यावसायिक गोपनीयता को अवश्य संरक्षण दिया जाना चाहिए। गलत बातों या समाचारों का शीघ्र स्वेच्छा से खंडन करना चाहिए। 8वीं आचार संहिता के अंतर्गत आता है कि पत्रकार अपने पद एवं प्रतिष्ठा का गैर पत्रकार प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं करेगा। पत्रकार अपने व्यावसायिक आचरण को व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रभावित नहीं होने देगा। किसी बात या घटना को छिपाने या न छिपाने के लिए रिश्वत मांगने या स्वीकार करने से बढ़कर और कोई पाप नहीं है। इसे पाप से भी बढ़कर माना है। यानी किसी भी बात को, समाचार को, तथ्य को तोड़ना मरोड़ना, घटना को छिपाना और घटना को छिपाने के लिए रिश्वत मांगना या स्वीकार करना, इससे बढ़कर कोई भी पाप भी पत्रकार के लिए नहीं बताया है। समाचारों का संकलन, उचित टीका टिप्पणी करने व प्रकाशन को स्वतंत्रता की रक्षा के प्रत्येक पत्रकार को सदैव तत्पर रहना चाहिए। पत्रकार अपने सहयोगियों के प्रति अपने दायित्व के संबंध में सचेत रहकर कोई ऐसा कार्य न करें जिससे उनके साथी पत्रकार अपनी आजीविका से वंचित हों। समाचारों में व्यक्तिगत वाद विवादों को स्थान देना जिसमें जनहित का अभाव हो पत्रकारिता व्यवसाय के सम्मान के विरुद्ध माना जाएगा। किसी के निजी जीवन की बातों के संबंध में अफवाहों या अन्य बातों को छापना व्यवसाय विरुद्ध है। व्यक्तिगत जीवन संबंधी सत्य तथ्य भी जब तक प्रकाशित नहीं किए जाएंगे जब तक प्रकाशित होना जनहित में आवश्यक समझा जाए। यानी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो सत्य तथ्य जब तक प्रकाशित नहीं किए जाएंगे जब तक प्रकाशित होना जनहित में
आवश्यक समझा जाए। यानी जनहित में जब आवश्यक समझा जाएगा, किसी भी व्यक्ति के जीवन के से संबंधित तथ्यों को तभी प्रकाशित किया जाएगा, यानी जनहित को लेकर व्यक्तिगत जीवन से संबंधित तथ्य प्रकाशित किए जा सकेंगे। और अंतिम आचार संहिता यह मानी गई उसमें कि समाचार पत्र ऐसी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे दुष्कर्म और अपराध को प्रोत्साहन मिलता हो। ये तो थी पत्रकारों की आचार संहिता। और आपातकाल में पत्रकारों की क्या आचार संहिता है, ये हम पढ़ते हैं। आपातकाल और पत्रकार आचार संहिता। समाचार पत्र संपादक सम्मेलन में सन 1975 में जब आपातकाल की घोषणा के साथ समाचार पत्रों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे, ऐसी स्थिति में पत्रों व समाचार पत्रों के लिए निम्नलिखित आचार संहिताएं स्वीकार की गई। कुछ नंबर 1, अपने कर्तव्य के निर्वहन में पत्रकार मूलभूत मानवीय एवं सामाजिक अधिकारों की ओर पूरा ध्यान रखेंगे और समाचारों के प्रस्तुतिकरण एवं विचारों के प्रतिपादन में सद्भावना और न्यायपरायणता को अपना व्यावहारिक उत्तरदायित्व मानेंगे। पत्रकार और समाचार पत्र राज्य और जनता की उन गतिविधियों पर प्रकाश डालने और उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे जिससे राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ता, भारत की अखंडता तथा आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बल मिलता। पत्रकार और समाचार पत्र उन समाचारों और उन टिप्पणियों को प्रकाशित नहीं करेंगे जिनसे ऐसे तत्वों को बल मिलता हो जिससे नागरिक उथल पुथल, विद्रोह और बगावत की संभावना हो। हिंसा को खुले शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। ये भी पत्रकारों का प्रमुख धर्म है। काल्पनिक समाचार जो उत्तेजनात्मक हो या अर्थ का अनर्थ करते हो प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। गलत समाचारों पर टिप्पणी या संशोधन प्रमुखता से प्रकाशित किए जाएंगे। पत्रकार या समाचार पत्र यह सुनिश्चित करे कि समाचार तथ्यात्मक हो, किसी भी तथ्य को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाए और न ही ऐसे समाचार प्रकाशित किए जाएंगे जो असत्य हो या अविश्वसनीय हो। विश्वासों का आदर किया जाएगा और व्यावसायिकता, गोपनीयता की रक्षा की जाएगी। पत्रकार किसी भी समाचार या टिप्पणी का प्रकाशन करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रलोभन या घूस स्वीकार नहीं करेंगे। पत्रकार और समाचार पत्र लोकहित के अतिरिक्त किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे। पत्रकार और समाचार पत्र लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी के राष्ट्रीय उद्देश्यों को बढ़ावा देंगे और उनको प्रतिबिंबित करेंगे। संवैधानिक प्रतिबंध कुछ प्रेस पर, समाचार पत्र पर लगाए हैं। पत्रकारिता पर संवैधानिक परिवर्तन एक राज्य की सुरक्षा को लेकर। नंबर 2, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और न्यायालय का सम्मान करें। यानी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्यक्ष मौलिक अधिकार हो या नहीं, ये विवाद का विषय है, लेकिन जनसंचार संबंधी या जनसंचार माध्यमी लेखकों को विवाद के हल होने से पहले ही यह निश्चय कर लेना अनिवार्य है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं लिखे जिससे राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा पर आघात हो। अतः आवश्यक हो जाता है कि कोई भी ऐसा उल्लेख जिससे सुरक्षा भंग होती हो उसे नहीं करना चाहिए। नेहरू जी ने कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता को जनतांत्रिक प्रक्रिया के लिए आवश्यक बताया और उन्होंने कहा, नेहरू जी ने कहा, मैं दबे हुए या नियंत्रित समाचार पत्रों के बजाय स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खतरों से युक्त पूर्णतः स्वतंत्र समाचार पत्र अधिक पसंद करूंगा। इससे स्पष्टीकरण भी है कि प्रेस की स्वतंत्रता का दुरुपयोग तो कर सकता है, लेकिन राज्य या राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रहार करने का अधिकार उसे नहीं है। यह है, और उसे लोक व्यवस्था का सदैव ध्यान रखना चाहिए और न्यायालय के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह अपमान नहीं करना चाहिए। सदैव और शिष्टाचार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये थे आज के पत्रकार और पत्रकारों पर आचार संहिता लेखन पर क्या आचार संहिता है और आचार संहिता के क्या दायरे हैं, उनके क्या मानदंड है। धन्यवाद।